बढ़िया है। आज हम चर्चा करते हैं शटरिंग और रीइंफोर्समेंट, वायर बाइंडिंग, स्टील कटिंग, ये काम के बारे में। इसमें आपको क्या क्या सुरक्षाओं का ध्यान देना है और खुदाई किए हुए गड्ढे के अंदर कैसे काम करना है, वहाँ कौन कौन सी सुरक्षा आपको लेनी है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे सबसे पहले ये जान लो इस काम के अंदर खतरा क्या है। आप जो काम करते हो यहाँ कुछ अनसेफ एक्टिविटी होती है, अनसेफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। भाई आप क्या देख रहे हो, अनसेफ एक्टिविटी मतलब कोई भी स्थिति असुरक्षित है। अब जैसे नंबर 1 ये है, ये क्या है, जाल बांधा आपने। ठीक है, ये जाल आपने बांधा है और इस तरीके से ये जाल को आप कहीं भी डालोगे तो क्या हो सकता है, आपको पता है दूसरा आदमी बाहर से आ रहा है, मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ जाल रखा है, ये क्लियर विजुअल भी नहीं है, दिखाई ठीक से भी नहीं देता है। तो कोई आदमी आता है, पैर लगता है या कोई आदमी का कहीं भी टच हो जाता है, कपड़ा पकड़ लेता है, अगर वो गिर जाता है तो ये सरिया उसके अंदर घुस जाएगी। तो ये क्या है, अनसेफ एक्टिविटी, अनसेफ है, असुरक्षित है। आप ऐसे इसको डाल दोगे तो अब कोई आदमी जा रहा है और निकल गया और अचानक दिख भी गया, नियर मिस भी है, अगर टकरा गया, गिर गया तो किधर भी घुस जाएगी, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ असुरक्षित है। अगर ऐसी बनाई है तो आप इसको एक जगह चट्टा लगा के उल्टा करके रखना है ताकि किसी को इससे लगे नहीं और कोई टकराए नहीं। ठीक है, एक जगह उल्टा करके रखेंगे, ये हिस्सा नीचे करना है। तो ये खतरा है काम में, इसको दूर करना है आपको। ठीक है, दूसरा खतरा आपका जैसे ये है शटरिंग का, तो आप इस शटरिंग मटेरियल को जब निकाल देते हो, देखो इसके अंदर ये कीला होते हैं, ये कीला, ये देखो कितना कीला है, ये दिख रहा है, लाइन से कीले हैं। ये ऐसे मटेरियल को इधर उधर नहीं डालना है कभी भी। ये बड़ा अनसेफ है, कहीं भी किसी भी आदमी के पैर में घुस सकता है और ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, जब चलता है आदमी तो शर्ट से घुस जाएगा। तो इस तरीके के मटेरियल को जब डिशेटरिंग करते हैं तो एक जगह स्टैक करके प्रॉपर चट्टा लगा के उसको ऐसे करके रखना है, फिर उसकी बैरिकेड कर देना है। ठीक है, अगर काम कर रहे हैं तो एक आदमी को उधर लगाओ, ये कीला निकाल के रखे, और या फिर उसको उल्टा रखो, उल्टा करके, कीला ऊपर करके नहीं रखना। अब जैसे आपने कीला निकाला, ये इधर रख दिया निकाल के, तो उसको प्रॉपर हर मटेरियल को प्रॉपर चट्टा लगा के स्टैक करके इकट्ठा करके रखना है। इसको भी एक दूसरे के साथ ऊपर रखो, इनको भी रिसेटिंग मटेरियल को भी ऊपर रखो, एक एक चीज़ वहाँ आपको जाके ले जाना है। ये 2 खतरा हो गए आपके काम में, इनको समझना है। इससे आपको भी लग सकता है और दूसरे आदमी को भी लग सकता है। तीसरा खतरा ये गड्ढा है खुदा हुआ, ये गड्ढा आपका पहले तो बैरिकेड होना चाहिए अच्छा से, डबल रिबन लगा के। ये तो एक है, डबल फीता बांधना है इसमें, डबल फीता, तब इसको बैरिकेड करना है। उसके बाद देखो ये सरिया आपने लगाई है, ये खतरा है, ये सरिया भी खतरा है। अगर ऐसा सरिया लगा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लगाओ, तो यहाँ से बैंड होना चाहिए, नुकीला नहीं होना है। कोई आदमी गलती से गिर गया तो सरिया पेट में घुस जाएगी, ये खतरा है। सरिया को क्या करेंगे, बैंड करके काटना है और डबल टेप लगाना है। ठीक है, और नहीं तो हार्ड बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड बैरिकेडिंग या तो कोई पाइप से बढ़िया से क्लैंप लगा के तब उसको बांधना है, नहीं तो बम्बू अच्छा से मजबूत से बांधने हैं चारों तरफ। ठीक है, ये सॉफ्ट बैरिकेडिंग है जो थोड़ी देर के लिए लगाई जाती है, जब तक हम उसको हार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बैरिकेड होने का मतलब ये है, सावधान, आगे गहरी खुदाई है, आदमी अलर्ट हो जाता है तो तुरंत उसको बैरिकेड होना है। फिर खड्डे में जाने आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना है आपको, सीढ़ी से जाएंगे, सीढ़ी से आएंगे। सीढ़ी जो है एल्युमिनियम वाला होना चाहिए भाई, लकड़ी वकड़ी का नहीं, कूद फांद के भी नहीं जाना है, एल्युमिनियम का सीढ़ी, तब जाना है आना है। अगर गड्ढा जैसे ये कम गहरा है तो उसमें जाने आने के लिए कटिंग करके सीढ़ी बनवा लो। ठीक है, उसमें क्या स्लोप बना दो जाने आने के लिए, वो अच्छा है। तो कूद के शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर गड्ढे के किनारे से आप मिट्टी हटा दो, 2 मीटर की दूरी, खुदी हुई मिट्टी 2 मीटर दूर होना चाहिए गड्ढे से। अब जैसे इसको हटाया ना, इधर ये हटाया क्या हटाया, ऐसे चार तरफ से 2-2 मीटर गड्ढे से हम मिट्टी हटवा दी हमने। तो इसको क्यों है, क्योंकि गड्ढे में मिट्टी नहीं जाना चाहिए, आदमी के ऊपर गिरेगी।
फिर घूम के आराम से आदमी काम कर सकता है। और आपका जो मटेरियल है ना, ये गड्ढे से 2 मीटर दूर रहना है, बैरिकेड से बाहर, ये भी ध्यान रखना है। खड्डे के किनारे कोई मटेरियल, अब ये आपने रखा है देखो लकड़ी, ये भी अनसेफ है। खड्डे के किनारे कोई लकड़ी नहीं रख सकते आप 2 मीटर से पहले, तो इसको हटाना है, ठीक है। ये क्या है, खतरे आपके काम में, इनको समझना है। आपको भी चोट लग सकती है, दूसरे आदमी को भी चोट लग सकती है आपके काम से। फिर उसके बाद में जब खड्डे में घुस के आप काम करोगे तो सुरक्षा आपका प्रॉपर होनी चाहिए, आपको जूता, हेलमेट, दस्ताना बढ़िया से। फिर आप जो हथौड़ी का इस्तेमाल करोगे वो भी है आपका हजारी है, खतरा है, निकल के लग सकती है, उसको टाइट रखो। टूटा हुआ हैमर हथौड़ी का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब इसको काटेंगे प्लाई को, कटिंग तो करेंगे प्लाई को, तो उसका ध्यान रखें कि जो कटिंग करेंगे वुड कटिंग मशीन से, वो कनेक्शन उसका एलसीबी एमसीबी डीबी बोर्ड के द्वारा होना चाहिए और आदमी का फेस शील्ड होना चाहिए। क्या है, उसमें बाबरी जाती है, आँख में, मुंह में डस्ट जाती है, तो क्या है, खतरा ही है ना। तो समाधान आपको यही है, मास्क लगा लो और फेस शील्ड लगा लो और पीपी पहन लो, तब काम करना है, ठीक है। ये काम में, शटरिंग के काम में, और कोई वायर वाइंडिंग का काम कर रहे हैं तो इसमें भी यही चीज़ का ध्यान देना है। फिर आपके काम का परमिट होना चाहिए। ये अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे कि साहब हम खड्डा में काम करने वाले हैं, हमारा काम शटरिंग का है और वायर वाइंडिंग करेंगे, शटरिंग करेंगे, हमारा वर्क परमिट है क्या, ये उनसे पूछना है। नहीं है तो आप परमिट ले लीजिए, फिर हम इस काम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे। सुरक्षा आपको ठीक से पहनना है, न ढीला रहना है न टाइट। आपका ढीला है, टाइट करो उसको, आपका ढीला है, टाइट करो उसको। अगर ये टाइट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, पहना ही नहीं आपने, ये ऐसे ही निकल जाएगा यार। टाइट करो, ये हमेशा टाइट रहना है, ऐसे करके पहनो बेटा, ऐसे इसको ले लिया, उसको यहाँ से टाइट हो गया, यहाँ से पकड़ो, कर से टाइट कर दो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सुनिश्चित कर लो कि हमने सुरक्षा का ठीक से पहने है कि नहीं, क्योंकि गड्ढे में जाएंगे, उतरेंगे, ये भी एक खतरा है, क्योंकि हेलमेट तो पहले ही निकल जाएगा। फिर एक खतरा है कि हमारा कहीं से स्लिप हो सकता है, पैर ऊंची नीची ज़मीन है तो उसमें गिर सकते हैं हम, इसको भी ध्यान में रखना है। रास्ता क्लियर कर लो आने जाने का, जिससे हम गिरे नहीं, सही रास्ते का इस्तेमाल करना है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पॉकेट में हमेशा काट कर रहना चाहिए। फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत कॉल करो साइड इंचार्ज को, सेफ्टी वाले साहब को तुरंत कॉल करो कि साहब यह दिक्कत हो गया है, एक आदमी को चोट लगा, तुरंत फर्स्ट एड सेंटर पर जाओ, उसको दवा दूरी कराओ, ठीक है। ये समाधान है और ये खतरे थे जो कि हमने आपको बताए आपके काम में। तो हमारे खतरों का समाधान क्या है, सही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और सही से मटेरियल को स्टैक करेंगे, कोई भी नुकीली चीज खुला नहीं छोड़ेंगे, कोई भी शटरिंग का ऊपर में कीला निकला है तो शटरिंग को एक जगह इकट्ठा करके कीला मार के और बैरिकेड के अंदर रखेंगे, ठीक है। आने जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, सुरक्षा पकड़ का ठीक से इस्तेमाल करेंगे, आने जाने का रास्ता क्लियर रखेंगे, कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं करेंगे। गड्ढे के किनारे में कहीं भी कोई भी चीज़ को नहीं रखेंगे, गड्ढे के किनारे से मिट्टी को 2 मीटर दूर हटवा देंगे और गड्ढा बैरिकेड होना चाहिए और काम का परमिट होना चाहिए। ये आपका क्या है, ये कंट्रोल मेजर सुरक्षा आपकी, कि इस आधार पर आपको काम करना है, तब आपका काम सुरक्षित होगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।